बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ रियाजी 9 क्लास 2024 का फ़र्स्ट टाइम का सॉल्व्ड एमसीक्यूज़ जो है वो पेपर शेयर करने जा रहा हूँ। तो बच्चों, इसके अंदर जो है वो टोटल 15 एमसीक्यूज़ आपको पूछे गए हैं और हर एमसीक्यूज़ का 1 नंबर है। ठीक है जी, 15 नंबर का ये वाला आपका पोर्शन है। ठीक है जी, इसके बाद मैं आपके साथ बच्चों सब्जेक्टिव पेपर जो है वो शेयर करूँगा। तो पहला जो एमसीक्यूज़ आपको पूछा गया है वो ये है, कालब के ट्रांसपोज का मर्तबा है। ठीक है जी, आपने इसका मर्तबा लिखना है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं द ऑर्डर ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ। ये आपको मैट्रिक दिया हुआ है 2 -3 1 0 1 -3। तो बच्चों, इसका मर्तबा है 3/2। ठीक है जी, आपका जो एमसीक्यूज़ नंबर 2 है वो ये है, अगर Q और Q डैश यानी कि नातक और गैर नातक अदाद हों तो। ठीक है जी, तो नातक और गैर नातक अदाद का बच्चों यूनियन लें तो वो रेशनल नंबर आ जाता है, यानी कि Q यूनियन Q डैश इज इक्वल टू R। ठीक है जी, जो एमसीक्यूज़ नंबर आपको 3 पूछा गया है वो ये है, लॉग P/Q की पावर 2। इसके ऊपर बच्चों आपने जो है वो प्रॉपर्टी लगानी है, लॉग जो है वो पावर को पकड़ के पहले शुरू में ले आएगा और जो तकसीम हो रहे हैं P और Q उनको दोनों को माइनस कर देगा। तो इसका एग्जैक्ट जवाब है 2 log P माइनस log Q। और बच्चों, जो आपको एमसीक्यूज़ नंबर 4 पूछा गया है वो ये है, 5 - 3 अंडर रूट 5 + 3 अंडर रूट, यानी कि ये फार्मूला है A - B A + B। तो बच्चों, इसका जवाब है 22। वो कैसे कि 5 का आप स्केयर लेंगे तो 25 बन जाएगा, 3 अंडर रूट का स्केयर लेंगे, अंडर रूट और जो स्केयर हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, 25 में से 3 निकले तो 22 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद जो 5वां एमसीक्यूज़ आपको बना है वो ये है, x² - 5x + 6 के अज्जाए ज़रबी हैं। तो बच्चों, आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। जैसे ही आप इनकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो जवाब निकलेगा x - 2 एंड x - 3। ठीक है जी, उसके बाद छठे नंबर पर जो एमसीक्यूज़ पूछा गया है वो ये है, p की पावर 5 q की पावर 2 माइनस p की पावर 2 q की पावर 5 और दूसरी रकम p की पावर 3 q माइनस पी क्यू की पावर 3। इसका बच्चों आपने आधे आदम यानी कि जिसे इंग्लिश में कहते हैं HCF निकालना है। तो इसका HCF है PQ × P - Q। तो 7वें नंबर पर है, कौन सा आदत गैर मसावात 3 - 4x ≤ 11 का हल होगा? -8 -2 -14/4 या फिर 3। इसका बच्चों एग्जैक्ट जवाब है -2। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 है, x - 1, y + 1 इज इक्वल टू 0 0 हो तो x y की बच्चों जवाब आपने निकालना है। तो x का जवाब निकलेगा 1 और y का जवाब निकलेगा -1। आप क्या करें, x - 1 इज इक्वल टू 0 रख लें और वहाँ से जवाब निकालें, x का +1 आ जाएगा। फिर x + 1 इज इक्वल टू 0 रख लें, वहाँ पर आपका जवाब y इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 9 है, नुकात 0 0 और 1 1 का दरमियानी नुक्ता है। तो आप यहाँ पर दरमियानी नुक्ते का फार्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। क्या फार्मूला है वो सुन लें, d इज इक्वल टू x1 - x2 और इसका होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 इसका होल स्क्वायर ऊपर अंडर रूट। बच्चों, आप ये फार्मूला लगाएंगे तो आपके पास जवाब निकला आएगा 2 अंडर रूट। ठीक है, जिसके बाद 10वें नंबर पर एमसीक्यूज़ है, एक मसलस में सिर्फ डैश कैमा ज़ाविया होते हैं। बच्चों, एक मसलस के अंदर सिर्फ एक ही कैमा ज़ाविया होता है। द ट्राइंगल हैज़ ओनली 1 राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है जी, एक ट्राइंगल के अंदर एक ही कैमा ज़ाविया हो सकता है, 90 का ज़ाविया इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। नंबर 11 है, मतवाज़िउल इज़्ला के किसी एक ज़िले के साथ बनने वाले डैश ज़ाविये के नासब फाहम होते हैं। तो 2 इसका जवाब है। लफ्ज़ तनसीब से मुराद डैश बराबर हिस्सों में तकसीम करना है, 2 बराबर हिस्सों में। बाइसेक्टर मीन टू डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर एमसीक्यूज़ नंबर बच्चों 13 आपको पूछा गया है, 2 निस्बतों की बराबरी को कहते हैं। तो 2 निस्बतों की बराबरी को तनासब कहते हैं। ये डेफिनेशन पोर्शन में आप देख सकते हैं, द इक्वलिटी ऑफ 2 रेशो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। ठीक है जी, सेकंड लास्ट एमसीक्यूज़ बच्चों है, मुसलसी इलाके का रकबा बराबर है मुसलसी इलाके का रकबा।
तो कि क्या इसके अंदर आएगा, यूनियन आएगा, इंटरसेक्शन आएगा, इक्वल आएगा, तो इसका जवाब है यूनियन आएगा। ठीक है जी, यू आएगा डेफिनेशन पोर्शन के लिहाज से। एमसीक्यू नंबर आखिरी जो बच्चों आपको पूछा गया है वो मुतवाज़िल इज़ला के भीतर एक दूसरे के डैश करते हैं। ठीक है जी, द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम डैश ईच अदर। तो ऑप्शन में है बच्चों ट्राइसेक्ट, परपेंडिकुलर, बाइसेक्ट या पैरेलल। तो इसका जवाब है बाइसेक्ट, यानी कि तनसीब करते हैं। तो ये बच्चों आपका था एमसीक्यू पोर्शन। तो अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ लॉन्ग इसका पोर्शन के लॉन्ग में बच्चों कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें। तो लॉन्ग का पेपर आप ये देख सकते हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, कोई से 6 आपने जवाब का जो क्वेश्चनों का जवाब जो है वो लिखना है और आपको 9 जो है वो क्वेश्चन दिए गए। 9 में से 6 का आपने जवाब लिखना है। 9/6 आपका ये पोर्शन है। देख सकते हैं कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं। ठीक है जी, इसी तरह जो इसका दूसरा पार्ट है वो भी 9/6 ही है, यानी कि आपने इन 9 क्वेश्चनों में से बच्चों 6 का जवाब देना। ये क्वेश्चन आप ये भी देख सकते हैं। उसके बाद आपका तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन जिसके अंदर डेफिनेशंस भी होती हैं, ये 2 क्वेश्चन, ये भी कोई से 6 अज्जा आपने करने हैं, 9 है। इसका दूसरा हिस्सा जारी है, वो भी देख लें आप। दूसरे हिस्से में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ये आप देख सकते हैं। ये भी 9/6 है। मैंने आपके साथ एक गेस्ट पेपर शेयर किया था, अल्हम्दुलिल्लाह सारा क्वेश्चन जो है वो 9th क्लास मैथमेटिक्स के उसी में से पूछे गए हैं। तो ये आप अगर आपने वीडियो देखी होती तो आप भी इससे फ़ायदा उठा सकते थे। तो बच्चों यानी अब मैं नेक्स्ट आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट जो भी आपका पेपर है उसका गेस्ट पेपर अपलोड करूँगा। उसके बाद जी क्वेश्चन देख सकते हैं। मैंने आपके साथ एक जो पेपर लीक के नाम से वीडियो शेयर की थी, यानी उसका मकसद ये था कि गेस्ट पेपर ऐसा होगा कि आप समझेंगे शायद पेपर लीक हुआ। वो पेपर लीक नहीं था, वो एक आइडिया था। तो वो देख लें, वही एक्सरसाइज में से ही सवाल पूछेंगे। पहला एक्सरसाइज 1.6, दूसरा 2.4, तीसरा 3.4 और चौथा 4.2। अल्हम्दुलिल्लाह 100% गेस्ट पेपर जो है वो पेपर में अप्लाई हुआ है। लॉन्ग क्वेश्चन का मैंने शेयर किया था और इसी तरीके से ये थ्योरम भी देख सकते हैं उसी चैप्टर में से आया। तो बच्चों आपके साथ इंशाल्लाह मैं गेस्ट पेपर नेक्स्ट पेपर का जो है वो जल्दी ही शेयर करूंगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह हाफिज़।